श्री राम षण्णवतितमः सर्ग। महर्षि वाल्मीकि द्वारा सीता की शुद्धता का समर्थन। रात बीती, सबेरा हुआ और महातेजस्वी राजा श्री रामचंद्र जी यज्ञशाला में पधारे। उस समय उन्होंने समस्त ऋषियों को बुलवाया। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, विश्वामित्र, दीर्घतमा, महातपस्वी दुर्वासा, पुलस्त्य, शक्ति, भार्गव, वामन, दीर्घजीवी मार्कंडेय, महायशस्वी मौद्गल्य, गर्ग, च्यवन, धर्मज्ञ शतानन, तेजस्वी भरद्वाज, अग्निपुत्र सुप्रभ, नारद, पर्वत, महायशस्वी गौतम, कात्यायन, सुयज्ञ और तपोनिधि अगस्त्य, ये तथा दूसरे कठोर व्रत का पालन करने वाले सभी बहुसंख्यक महर्षि कौतूहलवश वहां एकत्र हुए। महापराक्रमी राक्षस और महाबली वानर, ये सभी महामना कौतूहलवश वहां आए। नाना देशों से पधारे हुए तीक्ष्ण व्रतधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्रों की संख्या में वहां उपस्थित हुए। सीताजी का शपथ ग्रहण देखने के लिए ज्ञाननिष्ठ, कर्मनिष्ठ और योगनिष्ठ सभी तरह के लोग पधारे थे। राजसभा में एकत्र हुए सब लोग पत्थर की भांति निश्चल होकर बैठे थे। यह सुनकर मुनिवर वाल्मीकि सीताजी को साथ लेकर तुरंत वहां आए। महर्षि के पीछे सीता सिर झुकाए चली आ रही थी। उनके दोनों हाथ जुड़े थे और नेत्रों से आंसू झर रहे थे। वे अपने हृदय मंदिर में बैठे हुए श्री राम का चिंतन कर रही थीं। वाल्मीकि के पीछे पीछे आती हुई सीता ब्रह्मा जी का अनुसरण करने वाली श्रुति के समान जान पड़ती थी। उन्हें देखकर वहां धन्य धन्य की भारी आवाज गूंज उठी। उस समय समस्त दर्शकों का हृदय दुख देने वाले महान शोक से व्याकुल था। उन सब का कोलाहल सब ओर व्याप्त हो गया। कोई कहते थे, श्री राम तुम धन्य हो। दूसरे कहते थे, देवी सीते तुम धन्य हो। तथा वहां कुछ अन्य दर्शक भी ऐसे थे जो सीता और राम दोनों को उच्च स्वर से साधुवाद दे रहे थे। तब उस जन समुदाय के बीच में सीता सहित प्रवेश करके मुनिवर वाल्मीकि श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार बोले, दशरथ नंदन, यह सीता उत्तम व्रत का पालन करने वाली और धर्म परायणा है। आपने लोकापवाद से डरकर इसे मेरे आश्रम के समीप त्याग दिया था। महान व्रतधारी श्री राम लोकापवाद से डरे हुए आपको सीता अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएगी, इसके लिए आप इसे आज्ञा दें। ये दोनों कुमार कुश और लव जानकी के गर्भ से जुड़वे पैदा हुए हैं। ये आपके ही पुत्र हैं और आपके ही समान दुर्धर्ष वीर हैं। यह मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। रघुकुल नंदन, मैं प्रचेता मतलब वरुण का 10वां पुत्र हूं। मेरे मुंह से कभी झूठ बात निकली हो, इसकी याद मुझे नहीं है। मैं सत्य कहता हूं, ये दोनों आपके ही पुत्र हैं। मैंने कई हजार वर्षों तक भारी तपस्या की है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का फल न मिले। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा भी पहले कभी कोई पाप नहीं किया है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता निष्पाप हो तभी मुझे अपने उस पाप शून्य पुण्य कर्म का फल प्राप्त हो। रघुनंदन, मैंने अपनी 5 इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा सीता की शुद्धता का भलीभांति निश्चय करके ही इसे अपने संरक्षण में लिया था। यह मुझे जंगल में एक झरने के पास मिली थी। इसका आचरण सर्वथा शुद्ध है, पाप इसे छू भी नहीं सका है तथा यह पति को ही देवता मानती है। अतः लोकापवाद से डरे हुए आपको अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएगी। राजकुमार, मैंने दिव्य दृष्टि से यह जान लिया है कि सीता का भाव और विचार परम पवित्र है, इसलिए यह मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी है। आपको भी यह प्राणों से अधिक प्यारी है और आप यह भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है। तथापि लोकापवाद से कलुषित चित्त होकर आपने इसका त्याग किया है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 96वां सर्ग पूरा हुआ।